समझना, कहीं आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ। पैसे तो कैलाश ही देगा, लेकिन अब कैलाश का नाम हटके बुक्स में बिल रिसीवेबल का नाम आ जाएगा, यानी ये अकाउंट डेबिट ना होके ये वाला अकाउंट डेबिट होगा। बिल बन गया तो बिल से पैसे मिलेंगे, जो कि इनके लिए बिल रिसीवेबल है, एसेट है। इसलिए जो पहले एसेट डेबिट कर रखी थी डेटर की, उसको कम कर देंगे और बिल रिसीवेबल एसेट को बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे। अपनी बुक्स में जो नरेश यानी अपने क्रेडिटर को बढ़ा रखा था, क्रेडिट कर रखा था एज लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी को कम करा और बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी को बढ़ाया, क्रेडिट करा, क्योंकि बिल की तो पेमेंट इन्होंने करी नहीं, तो अब नरेश को पेमेंट करनी है। पेमेंट पहले भी नरेश को करनी थी, लेकिन पहले एक दूसरा अकाउंट ओपन हो गया था इनकी बुक्स में, दैट इज बिल्स पेबल। लेकिन अब उस बिल की इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो वापस से ही अपनी बुक्स में नरेश को ही क्रेडिट करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि क्रेडिटर को इनको पेमेंट। जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्रीज पास करनी नहीं आती। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, जो कि मैंने TF ग्रेवाल बुक से लिया है। और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या यूनिक है कि डिसऑनर का क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट समझ पाओ कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं और जर्नल एंट्रीज पास कैसे करते हैं पार्टीज की बुक्स में, ठीक है, जब बिल डिसऑनर हो जाता है। ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपके साथ जनरल एंट्रीज और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑन 20 मार्च 2019 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ ₹1250। ओके, ठीक है। तो इस डेट को नरेश ने गुड्स सेल करे हैं 1250 रुपए के कैलाश को। तो इससे पता लगता है कि नरेश ने गुड्स सेल करे हैं, यानी नरेश सेलर है और कैलाश बायर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। टेकिंग अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, ठीक है। तो 1250 रुपीज के गुड्स सेल करे हैं और 3 महीने का एक बिल भी ले लिया है, ठीक है। तो यानी बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, इसमें बिल को एक्सेप्ट करा गया बेसिकली। ऑन मेच्योरिटी द बिल ऑफ डिसऑनर, ठीक है। मैंने आपके पास बताया ही था कि डिसऑनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मेच्योरिटी पे बिल हो गया डिसऑनर। नरेश ने 10 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे करे, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं मैंने आपके साथ पहले के वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में आगे इस वीडियो में बता दूंगी। ऑन 1 जुलाई कैलाश क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹1260। ओके, तो 1 जुलाई को कैलाश ने यानी बायर ने 1260 रुपये देके अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, यानी सारी पेमेंट क्लियर कर दी। ओके, मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या कहा है कि ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस हुई है ना, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो दोनों पार्टीज की बुक्स में, यानी नरेश और कैलाश दोनों की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है अबव ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो दो पार्टीज हैं, नरेश और कैलाश। नरेश ने गुड्स सेल करे हैं, यानी बेसिकली ये सेलर हैं, एंड कैलाश ने गुड्स बाय करे हैं, यानी ये बायर हैं जिन्होंने गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या बनती है कि 20 मार्च को नरेश ने गुड्स सेल करे हैं कैलाश को, तो इन्होंने बेचे गुड्स और इन्होंने खरीदे, तो सबसे पहले एंट्री तो वही होगी, ठीक है। तो देखिए गाइस, सो यहाँ पे मैंने जर्नल का कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, क्योंकि जर्नल का फॉर्मेट हम सभी को बनाना आता है। यहाँ पे मैं बेसिकली आपके साथ सिर्फ जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मैं फॉर्मेट बनाती तो 2 पेजेस पे सॉल्यूशन आता, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ कि दोनों पार्टीज की बुक्स में हम एंट्री करें ना, तो वो एक साथ आपको शो हो, है ना, कि दोनों पार्टीज की बुक्स में क्या एंट्री हो। तो फर्स्ट एंट्री होगी गुड्स के सेल परचेज के 20 मार्च को। सो 20 मार्च को ये क्या एंट्री पास करेंगे, नरेश ने गुड्स से सेल करे हैं ना, किसको करे हैं, कैलाश को करे हैं, तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। क्यों ये एंट्री पास हुई, बिकॉज नरेश ने गुड्स से सेल करे हैं। जब सेल करते हैं गुड्स को तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है, जो कि क्रेडिट नेचर का होता है, तो इसलिए सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, और जिसे गुड्स दिए हैं यानी कैलाश को, वो बेसिकली बायर है ना, तो बायर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज अभी कोई कैश में तो सेल परचेज हुई नहीं है, इन्होंने गुड्स सेल करे, यानी ऑन क्रेडिट है। क्रेडिट पे क्या बनते हैं, क्रेडिट सेल पर डेटर, जिसका नेचर होता है डेबिट, इस वजह से ये एंट्री पास हुई, क्लियर है। अब बट उसी टाइम पे कैलाश जिन्होंने गुड्स खरीदी हैं वो क्या एंट्री पास करेंगे अपनी बुक्स में, इन्होंने परचेज करी हैं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज का नेचर होता है डेबिट। अब किससे खरीदे हैं गुड्स, नरेश से खरीदे हैं, वो भी उधार पे खरीदे हैं, तो क्रेडिट परचेज पे क्रेडिटर बनते हैं, जो कि लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट नेचर का होता है, इसलिए क्रेडिट करें। सो इसलिए हमने ये एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। क्लियर है, आई होप सबको ये फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी सेल परचेज की, तो बेसिक एंट्री। सो गाइस, अब क्या हुआ, उसी टाइम पर क्या हुआ, बिल भी बन गया 3 महीने के लिए, ठीक है। तब सेम डेट को बिल बना है, तो देखो जब बिल बनेगा तो उस बिल से नरेश जी को पेमेंट रिसीव होगी, राइट। तो इनके लिए वो बिल क्या है, बिल रिसीवेबल है, यानी एसेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेम डेट को 20 मार्च को इन बिल बना और इनके लिए बिल रिसीवेबल है वो, क्योंकि मिलने वाला है इनको पैसा, तो वो एसेट है, इसलिए क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
डेबिट करा। अब बिल से पैसे मिलेंगे इनको, कैलाश से पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक्स में जो कैलाश को डेबिट कर रखा था कि ये डेटर है मेरे, इससे पैसे मिलेंगे, डेटर से पैसे ना मिलके उस बिल से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये अकाउंट्स है, इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो टू कैलाश अकाउंट ₹1250 से। आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने पहले अपनी बुक्स में कैलाश को डेबिट करा था जो कि इनके बायर हैं, लेकिन अब कैलाश से पैसे ना मिलके मिलेंगे तो कैलाश से ही, ठीक है। इसको समझना, कहीं आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ। पैसे तो कैलाश ही देगा, लेकिन अब कैलाश का नाम हटके बुक्स में बिल रिसीवेबल का नाम आ जाएगा, यानी ये अकाउंट डेबिट ना होके ये वाला अकाउंट डेबिट होगा। बिल बन गया तो बिल से पैसे मिलेंगे जो कि इनके लिए बिल रिसीवेबल है, एसेट है। इसलिए जो पहले एसेट डेबिट कर रखी थी डेटर की, उसको कम कर देंगे और बिल रिसीवेबल एसेट को बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है। आप नरेशन पास कर दोगे, बीइंग बिल मेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। अभी देखो इनके लिए क्या है, कैलाश यानी जो उन्होंने गुड्स परचेज करे, इनके लिए सेम बिल, बिल्स पेबल है, एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस बिल के बदले इनको भविष्य में पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, इनके लिए वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए क्या होगा, जो बिल्स पेबल है उसको तो कर देंगे क्रेडिट क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। अब लाइबिलिटी को कम कर दिया, सॉरी लाइबिलिटी को इन्होंने बढ़ा दिया क्योंकि वो इनके लिए लाइबिलिटी है। जब एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है, तो दूसरी लाइबिलिटी तो कम होगी। तो जो इन्होंने नरेश जी की लाइबिलिटी को बढ़ा रखा था कि नरेश को पेमेंट करनी है, पेमेंट वो नरेश को ही करेंगे, लेकिन अब नरेश को अपनी बुक्स से हटा देंगे, जो क्रेडिट कर रखा था वो डेबिट कर देंगे क्योंकि नई लाइबिलिटी बन गई है बिल्स पेबल नाम से। तो नरेश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, नरेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप यहाँ पे डेट डाल लेना, मैं डेट डालना रह गया 20 मार्च 19। क्लियर है। सेम अमाउंट से 1250। आई होप सबको इतनी चीज क्लियर होगी। यहां पर आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड सेम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को कि इन्होंने जो अपनी बुक्स में कैलाश को डेबिट कर रखा था एज डेटर, उसको कम करा और बिल रिसीवेबल वाली एसेट को बढ़ाया, डेबिट करा, इसलिए ये एंट्री पास हुई जब बिल बना, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक्स में जो नरेश यानी अपने क्रेडिटर को बढ़ा रखा था, क्रेडिट कर रखा था एज लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी को कम करा और बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी को बढ़ाया, क्रेडिट करा, क्योंकि बिल की पेमेंट करनी है इनको, है ना। बिल पेबल इनके लिए लाइबिलिटी है। दोनों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। तो 2 एंट्रीज और पास होंगी, उसको भी समझते जाओ, इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक पूरा देखना। सो गाइज अभी देखो आगे क्या लिखा था, इसमें क्या था, 3 मंथ्स के लिए बिल बनाया, ठीक है। अब देखो बिल बना कब था, 20 मार्च 2019 में। अब 3 महीने कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट कैसे निकालोगे। तो देखो 20 मार्च से 3 महीने गिनो, 3 महीने गिन लो, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 3 महीने हो गए। तो 20 जून जो निकली वो निकली ड्यू डेट, लेकिन जब इस ड्यू डेट में आप 3 दिन ऐड करोगे ग्रेस डेज के, तो वो हो जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट, क्योंकि ये एक टाइम बिल है ना, टाइम पीरियड मेंशन है तो टाइम बिल है। टाइम बिल में आप 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हो, तो 20 मार्च से 3 महीने होंगे 20 जून ड्यू डेट, ठीक है। अब 20 जून में भी आप 3 दिन ऐड करोगे, दैट इज 23 जून, तो वो क्या है आपकी मैच्योरिटी डेट है इस बिल की। तो 23 जून को क्या हुआ, 23 जून 2019। क्लियर है कि डेट कैसे निकाली हमने, मैच्योरिटी डेट, है ना। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके सबको समझाया था कि ड्यू डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना। जब नेशनल हॉलीडे हो, जब सडन हॉलीडे हो, कैसे कैलकुलेशन होती हैं, क्या रूल्स है, सब समझाया था। वीडियो 1 जरूर देखना। सो देखो इन्होंने क्या कहा है कि 3 महीने बाद क्या हुआ, जब मैच्योरिटी आई तो बिल हो गया डिसऑनर। तब बिल जब डिसऑनर हो गया, यानी उस बिल से पैसे नहीं मिले मैच्योरिटी डेट पे, जो कैलाश है उन्होंने बिल की पेमेंट करी ही नहीं है नरेश को, तो क्या होगा, ये अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे, ये भी अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे ये, कि जिस बिल से पैसे मिलने थे, बिल रिसीवेबल से, एसेट तो उससे पैसे मिले नहीं मिले, तो वो एसेट हो जाएगी कम। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। नहीं मिले, जब बिल से पैसे नहीं मिले तो किससे पैसे मिलेंगे, जो बिल को अपने, जो बिल रिसीवेबल को इन्होंने अपनी बुक्स में बढ़ा रखा था कि इससे पैसे मिलेंगे, उससे तो नहीं मिले। तो अभी अपनी बुक्स में वापस से जो कैलाश था, जिसको इन्होंने पहले डेबिट करके क्रेडिट कर दिया था, उस कैलाश को ही डेबिट कर देंगे कि भाई कैलाश से ही हम पैसे लेंगे अब। तो ये अपनी बुक्स में वापस से कैलाश को डेबिट कर देंगे, तो कैलाश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किससे ही पैसे लेंगे, अब ये डेटर है गेन हमारे, इससे पैसे लेंगे, बिल से पैसे नहीं मिले, ठीक है। अभी देखो बट आगे एक और चीज़ का ये कि नरेश ने 10 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी पे करे। अब नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जब बिल डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी डेट पे, यानी कैलाश ने पेमेंट देने से मना कर दिया, चाहे कोई रीज़न हो, चाहे जानबूझ के पेमेंट ना करिए, कोई भी रीज़न हो, इन्होंने पेमेंट नहीं करी तभी तो बिल डिसऑनर हुआ। इसमें क्या होगा, नरेश क्या कहेंगे कि भाई मैं तो केस करूंगा इस पर कि इसने मेरे बिल की पेमेंट ही नहीं करी, मेरी अमाउंट की पेमेंट नहीं कर रहा। तो केस करने के लिए भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ भाई कैलाश ने पेमेंट देने से मना करा है। तो वो प्रूफ के लिए क्या होता है, नोटरी पब्लिक होती है। नोटरी पब्लिक क्या होती है, कुछ लोग होते हैं जो एज अ प्रूफ साथ में जाते हैं कि भाई उनके सामने मना करे, तो पेमेंट के लिए साथ में जाएंगे। जब साथ में जाएंगे और अगर कैलाश ने उस टाइम पे मना कर दिया कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर रहा,
है ना, किसी भी रीज़न से उन्होंने पेमेंट से मना कर दिया, तो वो लोग जो नोटरी पब्लिक है वो लोग प्रूफ हैं, है ना, कि भाई उनके सामने मना करा है, तो वो ये चीज़ लिख के देते हैं, है ना, कि हाँ हमारे सामने मना करा है पेमेंट देने से, तो वो चीज़ लिख के देते हैं। तो वो लिखने के जो चार्जेस होते हैं, नोटिंग चार्जेस, ठीक है, तो वो होते हैं नोटिंग चार्जेस की, वो प्रूफ है उनके सामने मना करा है, वो सब चीज़ों को रिटर्न में लिख के देते हैं, उसके लिए वो पैसे लेते हैं, दैट इज़ नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस पे करे हैं 10 रुपये नरेश ने, क्यों? क्योंकि नोटरी पब्लिक के पास गया कौन होगा? नरेश गया होगा ना, तभी उसने चार्जेस पे करे, तो उसका तो खर्चा हो गया 10 रुपये एक्स्ट्रा का, क्योंकि अगर इसने बिल की पेमेंट कर दी होती तो वो नहीं जाता, इसने पेमेंट नहीं करी, तभी तो वो केस के लिए गया नोटरी पब्लिक के पास प्रूफ के लिए कि चलो साथ में चलो, तभी उसे नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े, है ना। तो इन्होंने पे करे हैं, तो इन्होंने पे करे तो इनका तो खर्चा है, खर्चा इन द सेंस इन्होंने पे करे, तो इनके पास से तो कैश चला गया, तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पे करे इन्होंने नोटिंग चार्जेस के? 10 रुपये पे करे, तो 10 रुपये से इनका कैश कम हुआ। बिल रिसीवेबल जो इन्होंने 1250 रुपये से बढ़ा रखा था, डेबिट कर रखा था, वो भी 1250 रुपये से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसे तो मिले नहीं। अब 1250 रुपये तो बिल के लेंगे, और 10 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा पे करे हैं नरेश ने नोटिंग चार्जेस के, वो भी वो कैश से ही लेंगे, तो टोटल कितना बना? 1260 रुपये। तो टोटल 1260 रुपये वो लेंगे किससे? कैश से, तो कैश को इन्होंने डेबिट कर दिया। क्लियर हुई ये एंट्री? आप नीचे नरेशन पास कर दोगे, बीइंग बिल डिसऑनर, राइट। अभी देखो यहाँ की एंट्री पास होगी, वो भी समझना इंपॉर्टेंट। देखो जब मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, तो जो बिल की पेमेंट इनको करनी थी, जो बिल्स इनके लिए लाइबिलिटी द बिल्स पेबल, क्या उस बिल की पेमेंट अभी इन्हें करनी? नहीं, बिल तो डिसऑनर हो गया, तो जो लाइबिलिटी इन्होंने बढ़ा रखी थी, क्रेडिट कर रखी थी, उसको तो कम कर देंगे, राइट, उसको कम करेंगे। जब कम करेंगे तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा। अभी देखो जो इन्होंने पहले लाइबिलिटी को बढ़ा रखा था बिल्स पेबल की, अब वो लाइबिलिटी उनकी कम हो गई, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, तो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी कम हुई यानी डेबिट हो गई। पर कौन सी लाइबिलिटी बढ़ गई? कि नरेश को पेमेंट करनी है, जिस नरेश को इन्होंने अपनी बुक से पहले क्रेडिट करके डेबिट कर दिया था, यानी लाइबिलिटी कम कर दी थी। अब वो लाइबिलिटी अगेन अराइज हो गई है, क्योंकि बिल की तो पेमेंट इन्होंने करी नहीं, तो अब नरेश को पेमेंट करनी है। पेमेंट पहले भी नरेश को करनी थी, लेकिन पहले एक दूसरा अकाउंट ओपन हो गया था इनकी बुक्स में, दैट इज बिल्स पेबल, लेकिन अब उस बिल की इन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो वापस से अपनी बुक्स में नरेश को ही क्रेडिट करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि क्रेडिटर को इनको पेमेंट करनी है, तो वापस से क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज टू नरेश अकाउंट। ठीक है, नरेश को पेमेंट करेंगे। क्या 1250 रुपये की ही पेमेंट करेंगे? ये नहीं, 1260 रुपये की पेमेंट करनी है नरेश को। नरेश की बुक्स में क्या एंट्री है कि कैलाश से 1260 रुपये आएंगे, यानी ये 1260 रुपये पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? 1250 रुपये तो बिल के पे करेंगे, राइट। ये जो 10 रुपये नोटिंग चार्जेस के थे, ये जो ₹10 नोटिंग चार्जेस के थे, जो इन्होंने पे करे इन्होंने, क्योंकि ये गए थे नोटरी पब्लिक के पास, लेकिन खर्चा तो इनका है ना, इनसे वसूली करेगा नरेश, तो इनके लिए वो खर्चा है। जब इनके लिए खर्चा है तो इनकी बुक्स में वो डेबिट हो जाएगा, इसलिए नोटिंग चार्जेस को ये अपनी बुक्स में क्या करेंगे? डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹10 से, ठीक है, डेबिट करें। तो नरेश को टोटल कितनी पेमेंट करनी है? 1260 रुपये। ठीक है गाइस, इधर थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इस वजह से जो डेबिट क्रेडिट का थोड़ा गैप होता है वो आपको शो नहीं हो पा रहा होगा। मैं बेसिकली वर्बली मूव से एंट्री बोल रही हूँ आपको। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा 1250 रुपये से। नोटिंग चार्जेस इनका खर्चा ये पे करेंगे, इन्होंने पे करा है पहले, क्योंकि ये गए थे तो पहले तो पे ये करेंगे, बट खर्चा वो इनका है, नरेश का नहीं है। तो नोटिंग चार्जेस इनके लिए खर्चा है, तो वो भी डेबिट हो जाएगा 10 रुपये से। टोटल 1260 रुपये ये पे करेंगे नरेश को, जो कि इनकी लाइबिलिटी है, यानी क्रेडिट। तो ये क्रेडिट है 1260 रुपये। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप 1260 को थोड़ा सा आगे की तरफ लिखोगे। आई होप सबको एंट्री क्लियर होगी। नीचे आप नरेशन दे दोगे दैट बीइंग बिल डिसऑनर। अगर यहाँ तक की ये एंट्री क्लियर हुई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट एंट्री जरूर समझ के जाना। एंड येस, अगर यहाँ तक मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट मुझे भी समझ में आ पाए कि आप लोगों को वीडियोस और कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट एंट्री क्या है, ऑन 1 जुलाई। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो कि बिल डिसऑनर हो गया था, मेच्योरिटी डेट पर नरेश ने 10 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे करेगा। आप देखो इस तरीके से क्या दोनों पार्टीज की बुक्स में साथ की साथ एंट्रीज देख पा रहे हो कि इसकी बुक में क्या एंट्रीज हुई, सेम टाइम पे इसकी बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, है ना। इसलिए मैंने एक ही साथ दोनों पार्टीज की एंट्रीज यहाँ पे शो करी हैं, अलग अलग फॉर्मेट नहीं बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट नहीं बनाया था, है ना। अभी देखो आगे क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई कैलाश क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹1260। ठीक है, नरेश है सेलर, इनको पैसे रिसीव हुए होंगे जब कैलाश ने पे करे, तो क्या होगा, या तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट, है ना, या तो कैश के फॉर्म में पैसा मिला होगा या बैंक अकाउंट में पैसा मिला होगा। तो दोनों ही इनकी एसेट हैं जो कि बढ़ रहे हैं, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 1260 रुपये से डेबिट हो रहे हैं। मिले किससे हैं? कैलाश से मिले हैं। तो जो कैलाश इनकी बुक्स में पहले डेबिट था, यानी एसेट था कि कैलाश से मिलने हैं पैसे, वो मिल गए, तो वो एसेट हो जाएगी कम। तो टू कैलाश अकाउंट 1260
₹60। आई होप सबको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। नीचे आप नरेशन पास कर दोगे, लिख दोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, है ना। इनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, जब कैलाश ने पेमेंट कर दिया तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, भाई मेरी जो लाइबिलिटी थी नरेश को पेमेंट करने की, वो लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो नरेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ। अब पेमेंट करेंगे तो या तो कैश अकाउंट के थ्रू करा होगा या बैंक अकाउंट के थ्रू, तो जैसे भी पेमेंट करें इनकी एसेट कम होगी पेमेंट करने से, यानी क्रेडिट हो जाएगी। कितने रुपए से, ₹1260 से, ₹1260 से, ठीक है। ₹1260 से इनकी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, ₹1260 से इनकी एसेट भी कम हो रही है, क्योंकि एसेट जब पैसे दे रहे हैं तभी तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसलिए लाइबिलिटी कम हुई, साथ में साथ इनकी एसेट चाहे कैश हो चाहे बैंक हो वो भी कम हुई। नीचे आप लाइन लिख दोगे बीइंग अमाउंट, इनको तो रिसीव हुआ है बट इन्होंने तो पे करा है, तो बीइंग अमाउंट पेड। क्लियर है, आई होप ये एंट्री भी क्लियर हुई होगी। इस छोटे से क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना कैसे है, कि कैसे कैसे एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करना है, कैसे जनरल एंट्रीज को पास करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखा कि सेल परचेज की एंट्री पास होगी, राइट, दोनों पार्टीज की बुक्स में। देन उसी टाइम पर बिल भी बना, तो बिल बनेगा तो दोनों पार्टीज की बुक्स में क्या एंट्री होगी, मैंने आपको वो समझाया कि इनके लिए बिल रिसीवेबल है, इनके लिए बिल्स पेबल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बिल बन गया लेकिन मेच्योरिटी पे जब वो बिल डिसऑनर हो गया तो सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बायर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, है ना। स्पेशली नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड है इसमें, तो इनके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा है, इनके लिए खर्चा है, कैलाश के लिए खर्चा है, वो अपनी बुक्स में इसको एज एन एक्सपेंस डेबिट करेंगे। बट ये डेबिट नहीं करेंगे, ये क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने पे करा, इस वजह से कैश या बैंक जो जैसे भी पे करेंगे वो क्रेडिट करेंगे। इनके लिए खर्चा नहीं है, पे कर रहे हैं वो दिखाएंगे अपनी बुक्स में, लेकिन खर्चा एक्चुअल में इनका है, बायर का, ठीक है। लास्ट में पेमेंट कर दी तो वो सेटलमेंट्स हो गई। तो देखिए आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प हुई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। मेरे पहले के वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना, इस चैप्टर से रिलेटेड एंड अदर चैप्टर से रिलेटेड सभी चैप्टर्स पे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अपडेटेड एंड टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज करी हुई हैं। तो प्लीज़ सभी प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपकी हेल्प होगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट ऐसी वीडियोस आपके पास फ्यूचर में आती रहें। शॉर्ट वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और टॉपिक को ही, कि बेसिकली बिल को रिन्यू कैसे करते हैं, इंटरेस्ट लगता है उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंटरेस्ट, रिबेट, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आगे के वीडियोस में डिस्कस करूँगी विद टॉपिक, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।